हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास BTC 4 सेमेस्टर RSDC मनियामऊ इटावा। डेट 26/6/2020। टॉपिक है चरित्र में अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का या शिक्षकों की क्या भूमिका है। शिक्षक का महत्व एक ही बात आ जाती है। चरित्र को आज अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व, ये आज का टॉपिक है। उससे पहले मैंने पढ़ाया था बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का योगदान क्या होता है और किस प्रकार, जिसमें मैंने कुल मिला के इसमें 10-12 पॉइंटों की चर्चा की थी। माता पिता का आदर्श व्यवहार होना चाहिए, सकारात्मक नियंत्रण होना चाहिए, नैतिकता का विकास होना चाहिए, ईमानदारी का विकास, अहिंसा की भावना का विकास होना चाहिए, प्रेम एवं सहयोग का विकास, आज्ञा पालन का विकास, कार्य के प्रति निष्ठा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि सामाजिक कौशलों का विकास होना चाहिए, मानवीय भावना का विकास होना चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता का विकास होना चाहिए, लाहौर वो त्योहारों एवं चारित्रिक विकास होना चाहिए। तो ये 10-12 पॉइंट मैंने बताए थे। माता पिता आज मैं शिक्षक के महत्व के बारे में बताएंगे। तो शिक्षक के बारे में बताने से पहले सभी लोग जानते हैं कि माता के बाद हमारा दूसरा गुरु या प्रथम गुरु माता को माना गया। उसके बाद हमारा अध्यापक आता है, शिक्षक आता है, जो हमें भविष्य निर्माण का कार्य करता है। माता तो सिर्फ ये बताती है कि परिवार क्या है। परिवार से निकलता यानी जब बालक माँ के गोद से निकलने के बाद प्रथम दिवस पर कक्षा में प्रारंभ करना जाता है तो वहाँ केवल उसके पास गुरु होता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवो नमो। कहने का मतलब गुरु का स्थान हमारा संसार में अग्रणी माना गया है। तो शिक्षक का महत्व क्या है। परिवार रूपी प्रथम पाठशाला में चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालक विद्यालय में पहुँचता है। परिवार रूपी प्रथम पाठशाला में चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालक विद्यालय में पहुंचता है। विद्यालय में प्रवेश की अवस्था चरित्र निर्माण के विकसित करने का द्वितीय प्रयास है। यानी प्रवेश की जो अवस्था है चरित्र निर्माण को विकसित करने का द्वितीय प्रयास होता है। दूसरे शब्दों में बालक में चरित्र निर्माण का जो भी बीज परिवार एवं माता पिता द्वारा बोया गया है उसको विकसित करने में तथा परिपक्व अवस्था प्रदान करने में विद्यालय व्यवस्था को प्रमुख योगदान होता है। एक शिक्षक यदि कुशल नहीं है तो वह चरित्रवान बालक के उन चारित्रिक गुणों को भी नष्ट कर देगा जो कि उसने अपने परिवार से सीखे हैं। कहने का मतलब है यदि एक शिक्षक कुशल नहीं है तो वो अपने उस चरित्रवान चरित्र को खो देता है जो उसने माता पिता से सीखा है। जैसे आज के जो शिक्षक हैं, आज जो विद्यालयों में शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जैसे उनमें कमियां होती हैं, जैसे धूम्रपान करना, नशा करना इत्यादि। यदि उस अध्यापक में वो कमी है तो अध्यापक शिक्षण कार्य के समय उन कमियों को, उन गलतियों को ना दोहराए जो बालक उसको देखकर सीख सकें। अगर करता है पहली बात तो छोड़ दे, यदि करता है तो एक गोपनीय स्थान का चुनाव करे। ऐसे शिक्षकों को कदापि नहीं होना चाहिए जो बालक के व्यवहार और उसने नैतिक कौशलों को बिगाड़ दे। यही बात कही गई कि यानी एक शिक्षक यदि चारित्रिक गुणों का भी नष्ट कर देगा जो कि उसने अपने परिवार से सीखे हैं। यदि शिक्षक पूर्णता कुशल है तो वह 2 प्रकार के कार्य करता है। प्रथम वह जो बालकों में उन चारित्रिक गुणों को विकसित एवं परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। विद्यालय में एक शिक्षक का वही स्थान बालक के चरित्र निर्माण में होता है जो कि एक परिवार में माता और पिता का होता है। इसलिए एक कुशल शिक्षक की बालकों के चरित्र को सर्वोत्तम रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो भूमिका होती है वो कौन कौन से तथ्य रखे जाते हैं, उन तथ्यों के बारे में हम सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने रखा है कि शिक्षक का आदर्श व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते समय एक आदर्श रूपी व्यवहार होना चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शनी होना चाहिए, उसके विचार उच्च स्थान के हों, विचार उसके दार्शनिक होना चाहिए। तो आदर्श व्यवहार वाला शिक्षक
अपने कुशल कार्य के लिए आगे बढ़ सकता है और वह बालक को एक अच्छा स्थान दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। सकारात्मक का मतलब है एक अच्छी सोच, नेगेटिव नहीं, एक अच्छी सोच की तरफ बालक को ले जाना चाहिए। अच्छी सोच तभी आएगी जब बालक यानी शिक्षक सत्य का सहारा लेता हो। सत्य यदि बालक जो बोलेगा, यदि शिक्षक सत्य बोलेगा तो बालक भी उसको सत्य को स्वीकार करेंगे और सत्यता की ओर आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव सोच रखने वाला शिक्षक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात उन्होंने कही कि नैतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना। तो नैतिक कार्यों को प्रोत्साहन तभी मिल सकता है जब वह नैतिक कार्य कराए। जैसे विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता आदि इत्यादि कार्य कराए जाते हैं, बाल सभा इत्यादि कराए जाते हैं, जिससे प्रोत्साहन, खेल कूद के द्वारा बालकों को प्रोत्साहन मिलता है, बाल सभा के द्वारा बालकों को प्रोत्साहन मिलता है। या हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, इन कार्यों में बालकों को सहभागिता के साथ सहभाग लेना चाहिए, जो आगे उसे प्रोत्साहन और पुरस्कार मिले, जिससे उनकी ऊर्जा और आगे कार्य करने की क्षमता को और बढ़ सके। नेक्स्ट बात उन्होंने कही है कि सामूहिक गतिविधियों में प्रोत्साहन। बालकों को ये बताना चाहिए कि सामूहिक गतिविधियों के द्वारा आपको एक अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। जैसे सामूहिक गतिविधियाँ हैं, कहीं प्रतियोगिता हो रही है, क्रिकेट की टीम तैयार करें, खेल की यानी कबड्डी की टीम तैयार करें, खो खो की टीम तैयार करें या रेस की टीम तैयार करें। ऐसी सामूहिक प्रतियोगिता के साथ बालक यदि सामूहिक कार्य करता है विद्यालय में तो उसकी और ऊर्जावान सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसे गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक कार्यों को आयोजन। सामाजिक कार्यों का आयोजन कैसे कराया जाता है? जब विद्यालय में कोई ना कोई कार्यक्रम, एनुअल फंक्शन कराया जाता है विद्यालय की तरफ से, तो सामाजिक कार्यों का आयोजन होता है। या 15 अगस्त या 26 जनवरी का त्यौहार या राष्ट्रीय झंडा जो भी कराया जाता है, तो ये सामाजिक कार्यों का आयोजन होता है। तो इसमें भी बालक बढ़ चढ़ के भाग लेता है। स्वतंत्रता के अवसर। स्वतंत्रता के अवसर सभी बालकों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। स्वतंत्रता के अवसर के आधार पर भी बालक एक अच्छा और कुशल छात्र बनता है। बालकों का सम्मान। और यदि बालक अच्छे कार्य करते हैं तो बालकों को विद्यालय में सम्मान होना चाहिए, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा तो बालक वो चरित्र निर्माण में एक अग्रणी स्थान मिलता है। नेक्स्ट बात कही, महापुरुषों की जयंतियों पर विशेष कार्यक्रम रखने चाहिए। विद्यालय में महापुरुषों की जयंतियों पर विशेष कार्यक्रम रखना चाहिए विद्यालयों को, और उन महापुरुषों की जीवनों के बारे में विद्यालय यानी बाल सभा के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। और स्वयं शिक्षक और प्रधानाचार्य और प्रबंधक को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और छात्रों को महापुरुषों की जयंतियों के बारे में विशेष कार्यक्रम रखकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।